केन बेतवा प्रोजेक्ट के आंदोलनों पर सरकार की सफाई। केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने परियोजना और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जारी पीआईबी प्रेस नोट में कहा गया कि प्रभावित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास लाभ नहीं मिलने के आरोप गलत और भ्रामक हैं। सरकार के मुताबिक अधिकांश पात्र परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास का लाभ मिल चुका है। वहीं कुछ मामलों में केवल जरूरी कागजी औपचारिकताएं पूरी होना बाकी हैं। सरकार ने कहा कि पात्र परिवारों को निर्धारित लाभ देने की प्रक्रिया जारी रही है। मंदिरों की लूट पर भाजपा विधायक का वीडियो। आलौट से भाजपा विधायक डॉक्टर चिंतामणि मालवीय ने हिंदू मंदिरों की संपत्ति और उनके प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर भारतीय मंदिर संपदा शोषण और समाधान एक विवेचन शीर्षक से वीडियो जारी किया। इसमें मंदिरों की संपत्ति के इतिहास, सरकारी नियंत्रण, दान, जमीन और आय के इस्तेमाल पर विस्तार से अपनी बात रखी। मालवीय ने मंदिरों को राज्य सरकारों के नियंत्रण से मुक्त कर सनातन बोर्ड बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि दान, सहयोग, करुणा और सेवा की परंपरा के कारण मंदिर सदियों से धार्मिक सांस्कृतिक केंद्रों के साथ संपन्नता के केंद्र भी बनते गए। शाजापुर मंडी में प्याज की बम्पर आवक। शाजापुर कृषि उपज मंडी में बुधवार को प्याज की बम्पर आवक दर्ज की गई। प्याज के भाव में तेजी आने के बाद बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों से अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचे। दोपहर 12 बजे तक करीब 35,000 क्विंटल प्याज की आवक हो चुकी थी। मंडी परिसर में प्याज खाली करने के लिए जगह कम पड़ गई, जिसके कारण करीब 150 से 200 ट्रैक्टर ट्रॉलियां सड़क पर खड़ी रहीं। बताया गया कि इन ट्रॉलियों में रखे प्याज की नीलामी गुरुवार को की जाएगी। बुधवार को प्याज के भाव 400 से 4,000 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे। भारी आवक से यातायात भी प्रभावित हुआ। डिंडौरी में 24 घंटे में 2.5 इंच बारिश। डिंडौरी में बुधवार सुबह से लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलस्तर बढ़ गया है। जिला मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर मुड़की गांव के पास रोरा नाले में पानी बढ़ने से दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। ग्रामीण पुलिया पर पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। राजस्व और पुलिस विभाग की टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में डिंडौरी में 2.5 इंच यानी 63.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। 1 जून से अब तक जिले में करीब 46 इंच बारिश हो चुकी है। लगातार बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में परेशानी बढ़ी है। दमोह में सूने मकान के टूटे मिले ताले। दमोह के 14 क्वार्टर क्षेत्र में मंगलवार रात एक सूने मकान के ताले टूटे मिले। पड़ोसियों ने दरवाजे खुले देखकर चोरी की आशंका जताई और पुलिस को सूचना दी। मकान मालिक परिवार सहित अजमेर शरीफ की यात्रा पर गए हुए हैं। पड़ोसियों ने देर रात मकान के दरवाजे खुले देखे, जिसके बाद उन्होंने फोन पर मकान मालिकों को जानकारी दी। मकान मालिकों ने बताया कि घर से निकलते समय सभी दरवाजे बंद थे। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। घर में कोई सदस्य मौजूद नहीं होने के कारण पुलिस अंदर प्रवेश नहीं कर सकी। अब किसी परिजन की मौजूदगी में तलाशी लेकर चोरी हुए सामान का आकलन किया जाएगा। सागर में हाईवे पर कार में लगी आग। सागर के देवरी थाना क्षेत्र में हाईवे पर खड़ी एक कार में बुधवार सुबह अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार संजय नगर निवासी देवेंद्र साहू सुबह करीब 4:30 बजे कार से सागर जाते था। चीमा ढाना के पास उनकी कार चलते चलते अचानक बंद हो गई। उन्होंने कई बार वाहन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने कार को हाईवे किनारे लॉक किया और मैकेनिक लेने देवरी चले गए। इसी दौरान कार में आग लग गई। लोग बोले, कैब हड़ताल का असर आम लोगों पर। भोपाल में एग्रीगेटर कंपनियों के खिलाफ टैक्सी चालक संघ की हड़ताल का असर अब आम लोगों पर दिखाई देने लगा है। शहर के कई इलाकों में यात्रियों को कैब बुक करने में परेशानी हो रही है। समय पर कैब नहीं मिलने के कारण कई लोगों को ट्रेन पकड़ने में भी देरी हुई। यात्रियों का कहना है कि स्टेशन जाने के लिए समय पर वाहन नहीं मिल पाया। वहीं पूरी फैमिली के लिए एक ऑटो पर्याप्त नहीं होने पर दूसरा ऑटो लेना पड़ा। लोगों का आरोप है कि कुछ ऑटो चालक स्थिति का फायदा उठाकर अधिक किराया मांग रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक 40-50 रुपए की दूरी के लिए अब 100 रुपए तक मांगे जा रहे हैं। कमर्शियल लाइसेंस शुल्क का विरोध, व्यापारियों का धरना। भोपाल में लागू कमर्शियल लाइसेंस शुल्क के विरोध में बुधवार को व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। टैक्स को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए व्यापारी आईएसबीटी स्थित निगम दफ्तर पहुंचे और धरना दिया। भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बैनर तले हुए प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने महापौर मालती राय और निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी से भी मुलाकात की। व्यापारियों ने कहा कि वे वर्षों से यह शुल्क दे रहे हैं,
जबकि प्रदेश के अन्य शहरों में ऐसा टैक्स लागू नहीं है। प्रतिनिधियों ने केवल भोपाल में शुल्क लगाए जाने पर चिंता जताई और इसे वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि अतिरिक्त शुल्क से व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। नर्मदापुरम में खुले में सड़ रहे ब्रिटिशकालीन वन दस्तावेज। नर्मदापुरम वन मंडल की ऐतिहासिक विरासत संरक्षण के अभाव में खराब हो रही है। वन विभाग कार्यालय परिसर में 30 से 100 साल पुराने सरकारी दस्तावेज, रजिस्टर और कार्य योजनाओं की किताबें खुले में पड़ी हैं। इनमें वर्ष 1942 से 2002 तक के रिकॉर्ड शामिल हैं। बारिश के कारण कई दस्तावेज भीगकर फट चुके हैं। इन्हें बचाने के लिए पॉलिथीन से ढका गया था, लेकिन वह भी कई जगह से फट गई है। इससे बारिश का पानी सीधे कागजों पर पहुंच रहा है। आसपास घूमने वाले मवेशी भी इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को चबा रहे हैं। इंदौर में सीएम के मंच से लौटे महामंत्री रणदिवे। इंदौर में 16 अगस्त को नगर निगम के विकास कार्यों के लोकार्पण और अटल पथ पर प्रतिमा स्थापना के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे के अचानक चले जाने से सियासी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत कई मंत्री, सांसद, विधायक और भाजपा पदाधिकारी मौजूद थे। रणदिवे मंच पर पहुंचे और मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं के साथ वंदे मातरम गाया। इसके कुछ देर बाद वे मंच से नीचे उतरे और कार्यक्रम छोड़कर चले गए। उनके अचानक जाने को लेकर राजनीतिक हलकों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। नाबालिग से दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार। सतना के कोलगवां थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी नाबालिग को घुमाने के बहाने बाइक से नई बस्ती ले गए थे, जहां वारदात को अंजाम देने का आरोप है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक 14 जुलाई को इंस्टाग्राम के माध्यम से नाबालिग की दोस्ती संजू उर्फ अंशुल साहू से हुई थी। 17 अगस्त को अंशुल अपने दोस्त सचिन उर्फ विवेक रावत के साथ नाबालिग के घर पहुंचा और उसे बाइक से नई बस्ती ले गया। 36 साल में 4 बार बदला स्कूल। उज्जैन में स्कूल शिफ्ट करने के विरोध में छात्राओं का भावुक वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई। महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल सराफा की छात्राओं ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर स्कूल नहीं बदलने की मांग की। छात्राओं का कहना था कि जिस वैकल्पिक स्कूल में भेजा जा रहा है वह करीब 15 किलोमीटर दूर है और वहां पहुंचना उनके लिए मुश्किल होगा। छात्राओं ने कहा कि वे भी कलेक्टर और डॉक्टर बनना चाहती हैं। विरोध के बाद फिलहाल सरकार ने स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला टाल दिया है। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार जारी है। टीचर करते थे स्कूल समय में मोबाइल पर बातचीत। छिंदवाड़ा के बीच बहरी स्थित शासकीय माध्यमिक शाला में स्कूल समय के दौरान प्रभारी शिक्षक और अतिथि शिक्षिका के मोबाइल इस्तेमाल तथा आपसी बातचीत को लेकर विद्यार्थियों ने शिकायत की थी। 15 अगस्त को ग्राम सभा के दौरान विद्यार्थियों ने यह मामला उठाकर विरोध दर्ज कराया। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने जांच समिति गठित की। समिति ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई की सिफारिश की। इसके बाद स्कूल के प्रभारी शिक्षक को पद से हटा दिया गया। वहीं अतिथि शिक्षिका को भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। विभागीय कार्रवाई के बाद स्कूल में व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी आवास खाली कराने पहुंचा प्रशासन। दतिया की राजघाट कॉलोनी में लंबे समय से सरकारी आवासों पर किए गए कब्जे हटाने के लिए मंगलवार को प्रशासन और पुलिस की टीम पहुंची। कार्रवाई के दौरान 5 टीआई और 1 एसडीओपी सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। कुछ लोगों ने आवास खाली कराने का विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई जारी रखी। कार्रवाई के दौरान पूर्व जनपद सदस्य और भाजपा नेत्री क्रांति राय के कब्जे वाला सरकारी आवास भी खाली कराया गया। उन्होंने कार्रवाई के दौरान नियमों का हवाला देते हुए विरोध किया। प्रशासन ने आवास खाली कराया और सामान सड़क पर रखवा दिया। इसके बाद क्रांति राय सामान लेकर अपने घर चली गईं। छात्रों ने कलेक्टर बंगले पहुंचकर की शिकायत। शासकीय अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक पुराने बालक छात्रावास में अव्यवस्थाओं से परेशान छात्रों ने मंगलवार रात कलेक्टर बंगले पहुंचकर शिकायत की। छात्रों ने भोजन व्यवस्था में लापरवाही, पेयजल संकट और भवन से जुड़ी समस्याओं को लेकर प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की। मौके पर सहायक संचालक राकेश गुप्ता ने छात्रों की शिकायतें सुनी और शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिया। छात्रों का आरोप है कि छात्रावास में भोजन की गुणवत्ता ठीक नहीं है। उनका कहना है कि शाम को बचा हुआ आटा सुबह भोजन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। छात्रों ने बताया कि भोजन और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर पहले भी शिकायतें की गईं, लेकिन पर्याप्त सुधार नहीं हुआ।
छात्रों से शराब मंगवाने वाला शिक्षक सस्पेंड। छतरपुर जिले में स्कूल में शराब पीकर आने और छात्रों से शराब मंगवाने के आरोप में एक शिक्षक को निलंबित किया गया है। कार्रवाई कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी पीके रैकवार ने की। मामला बड़ा मलहरा अनुविभाग के बमनौरा संकुल अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला हैदराबाद का है। यहाँ पदस्थ शिक्षक भगवान दास अहिरवार पर अक्सर शराब के नशे में स्कूल आने का आरोप लगा था। शिक्षक पर यह भी आरोप है कि नशा कम होने पर वह छात्रों को पैसे देकर शराब मंगवाता था। शिक्षक से जुड़ा वीडियो सामने आने के बाद मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया और जांच के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई। बुधवार की आरती में राजा स्वरूप में सजे बाबा महाकाल। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार तड़के भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार किया गया। मंदिर के कपाट खुलने के बाद सबसे पहले वीरभद्र जी को प्रणाम कर स्वस्ति वाचन किया गया और उनकी आज्ञा लेकर चांदी का द्वार खोला गया। गर्भगृह में पुजारियों ने भगवान का श्रृंगार उतारकर पंचामृत पूजन और कर्पूर आरती की। इसके बाद भगवान महाकाल को भांग, चंदन, सिंदूर और आभूषणों से राजा स्वरूप में सजाया गया। नंदी हाल में नंदी जी का पूजन किया गया। इसके बाद जलाभिषेक के साथ दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और फलों के रस से बने पंचामृत से भगवान का अभिषेक किया गया। एमपी में 1040 पदों पर सरकारी नौकरी का मौका। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रुप 3 के 1040 पदों पर भर्ती का मौका दिया है। भर्ती में सब इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन, प्रयोगशाला तकनीशियन समेत कई पद शामिल हैं। कर्मचारी चयन मंडल के अनुसार उम्मीदवार 18 अगस्त से 1 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भर्ती परीक्षा 6 अक्टूबर से शुरू होने की जानकारी दी गई है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपए रखा गया है, जबकि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए शुल्क 250 रुपए प्रति प्रश्न पत्र है।